कुल मिलाकर के अब प्रश्न सुक्खू सरकार का नहीं है। पहला बजट जिसमें झूठ के सिवाय कुछ भी साबित नहीं हुआ, 1 साल का कार्यकाल बीतने के बावजूद पहले बजट की तमाम घोषणाएं अभी योजना का रूप ही नहीं ले पाई, जमीन पर अभी तक आ ही नहीं पाई। और उसके बाद दूसरा बजट अभी जो हाल ही में प्रस्तुत किया है, उसमें अधिकांश वही बातें जो पहले बजट में इन्होंने कही थी, उन्हीं बातों को रिपीट करने की कोशिश करके एक प्रयास किया है, फिर से वही झूठ की बातें की हैं। हम आज इस प्रदर्शन के माध्यम से यही कह रहे हैं कि आपने चुनाव में आने से पहले झूठ बोला, झूठी गारंटियां दी, और वो साबित हो गया कि 14 महीने बीतने के बावजूद भी उसमें आप एक भी गारंटी को पूरा करने की परिस्थिति में नहीं। उसके बाद दूसरा झूठ जो पहला बजट दिया, उसमें भी आपने झूठ बोल करके लोगों को बहुत लोक लुभावनी बातों को कह करके गुमराह किया, और जमीन पर उसमें कुछ हुआ नहीं। और उसके बाद 1 साल का कार्यकाल बीत गया, लेकिन एक भी योजना उस बजट में से लागू नहीं हो पाई। उसके बाद जो दूसरा बजट अभी हाल में आया है, उसमें भी उसी प्रकार की परिस्थिति है। और इसलिए बजट सत्र चल रहा है, तो बजट सत्र के दौरान हमारा फोकस आज का प्रमुख रूप से इसी बात पर है, और कितना झूठ बोलोगे और कब तक झूठ बोलते रहोगे। आज तक इस विधानसभा के अंदर किसी भी मुख्यमंत्री ने इतने झूठे आश्वासन नहीं दी, इतने झूठे वादे नहीं किए जिस प्रकार से वर्तमान सरकार के मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। और इसलिए हम आज विशेष तौर से अपने इस विधायक दल की ओर से, भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की ओर से सभी प्रदेशवासियों का ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं। एक तो हिमाचल प्रदेश में जो लूट की छूट पिछले 1 साल से मिली है, भ्रष्टाचार ने सारी सीमाएं लांघ दी है, और विशेष तौर से जो करीबी लोग हैं, चाहे वो किसी भी पद पर है, चुनिंदा लोग जो है उस सारी इंडस्ट्री को इस तरह से तबाह करके गए, इंडस्ट्रियल सेक्टर को, कि इंडस्ट्री हिमाचल से नमस्ते करके बाहर निकल गई। और ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री जी को जानकारी नहीं है, सारी जानकारी होने के बावजूद ऐसी कौन सी व्यवस्था है, ऐसी कौन सी ऐसी परिस्थिति है जिस पर मुख्यमंत्री जी कार्रवाई करने की परिस्थिति नहीं, उनकी हालत नहीं बन पा रही है। और ये सब लोग जो भी लोग हैं, प्रमुख रूप से मेरा इसमें कहना यह है कि ये लोग वो हैं जो मुख्यमंत्री जी के बहुत विश्वास के पात्र हैं और मुख्यमंत्री जी के बहुत करीब हैं। इसलिए हिमाचल प्रदेश में लूट की छूट नहीं दी जा सकती है, इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का बड़ा स्पष्ट कहना है। और दूसरी जो बजट की बातें हैं, बजट से संबंधित मैं पहले भी बात को स्पष्ट कर चुका हूं कि हिमाचल प्रदेश में जो बातें की थी, बहुत बड़ा उनने शोर डाला था पिछली बार अखबार में। मुझे अच्छी तरह से, मैं अभी भी उनको अखबारों को एक दिन देख रहा था कि उस बजट के बारे में बहुत सारी चीज़ों को लिखा गया कि ग्रीन बजट का कॉन्सेप्ट, ऐसा बजट जो है हिमाचल में आज से पहले विजनरी डॉक्यूमेंट, विजनरी बजट जो है कभी भी प्रस्तुत नहीं हो पाया जो सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया। और ग्रीन हिमाचल का कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि उसके जो है वो सूत्रधार सिर्फ एक ही आदमी के अंदर वो विजन था। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ग्रीन एनर्जी के सिलसिले में एक नहीं 20 इनिशिएटिव लिए हैं, और उन्हीं इनिशिएटिव को हिमाचल प्रदेश के बजट में शामिल करके सुक्खू जी उसकी वाहवाही लेने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आज प्रश्न होता है, कितनी ई बसेज खरीदी गई, कितने ई ट्रक खरीदे गए जो कहा था कि 50% की सब्सिडी के साथ हम खरीदवाएंगे, कितने लोगों को रोजगार दिया गया जो कहा था कि 30,000
नौजवानों को बजट में कहा था, अपनी गारंटी में तो उन्होंने कहा था कि हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट की पहली बैठक में 1 लाख नौकरियां निकाल दी जाएंगी और उसके बाद 5 साल में 5 लाख नौकरी दे दी जाएंगी। और उसके बाद आगे बढ़ करके बजट में ये पहले बजट में कहा कि 30,000 नौकरियां दे दी जाएंगी। जिन बच्चों ने नौकरियों के लिए एग्जाम दे रखे हैं, क्वालिफाई किए हैं, रिजल्ट नहीं निकला है अभी तक उनका, और उसके बाद वो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, 14 महीने बीत गए। आज प्रश्न पैदा होता है कि सभी बेरोजगार सड़कों पर हैं, आउटसोर्स वाले सड़कों पर हैं, कर्मचारी सड़कों पर हैं, पेंशनर सड़कों पर हैं, और ऐसी सारी बातों को लेकर के मैं यही कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में जो झूठे वादे किए गए थे, जो पिछली बार जो बजट प्रस्तुत किया गया था उसमें से एक भी चीज कहा कि हम 6 ग्रीन कॉरिडोर हम शुरू करने वाले हैं, तो एक भी कॉरिडोर शुरू हुआ क्या? एक भी ई ट्रक जो है खरीदा गया क्या? एक भी ई बस किसी ने खरीदी है क्या? इसलिए गुमराह करने के प्रयत्न जो है वो झूठ बोल करके जो किए हैं इनने सदन को भी और प्रदेश की जनता को भी, आज सारी बातें वो लोगों के सामने आ गई। और हम इन बातों को लेकर के आज बड़ा साफ कह रहे हैं कि गारंटियों के मामले तो ज्यों के त्यों है। हिमाचल प्रदेश में चाहे वो 1500 रुपये की गारंटी महिलाओं के लिए की गई है, कुछ नहीं उसमें हुआ। गोबर की गारंटी दी, उसका कुछ नहीं हुआ। 300 यूनिट बिजली फ्री देने की गारंटी दी, उसमें कुछ नहीं हुआ। नौजवानों के लिए कॉर्पोरेट फंड की जो है शुरुआत करेंगे, स्थापित करेंगे, उसके बाद उनको रोजगार के लिए माध्यम निकालेंगे, उसमें कुछ नहीं हुआ।